Welcome student. In this video, we will discuss about a poem on killing a tree. The poem is composed by Giv Patel. Although the poem is about the manner of killing or cutting a tree, but in fact, this poem is not about the cutting of tree. इस पोइम में मैसेज दिया गया है कि ट्रीज भी ह्यूमन बीइंग यानी मानव के समान है और लिविंग थिंग्स ही है, इसलिए इन्हें कभी भी काटना नहीं चाहिए। पेड़ को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है किसी ह्यूमन बीइंग को मारना। पेड़ को मारने का मतलब यह नहीं है कि वह वहाँ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसे जब तक वहाँ से उखाड़ेंगे नहीं तो वह दोबारा ग्रो करने लगेगा। सो लेट अस स्टडी द पोएम। Stanza first. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि पेड़ को मारने के लिए किलिंग, अब किल अ ट्री या किलिंग अ ट्री मीन्स मारना नहीं, तो इसको किल करके कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी से। तो यहाँ पर किलिंग का मतलब है काटने से मतलब है। तो पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। नाइफ के एक सिंपल जैब से, प्रहार से ऐसा होने वाला नहीं है, यानी पेड़ कटने वाला नहीं है। विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, क्योंकि जो ट्री है वह कैसे बाहर निकला है, कैसे उगा है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, धीरे धीरे यह बड़ा होता है पृथ्वी से। कंज्यूमिंग द अर्थ, पृथ्वी से अपने खुराक को कंज्यूम करते हुए, लेते हुए। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकला है, इससे बाहर निकलता है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स जो सबसे कठोर लेयर होती है अर्थ की, दैट इज क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे कठोर लेयर से भोजन को प्राप्त करता हुआ, फीड करता हुआ। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और कई वर्षों तक सनलाइट, एयर और वाटर को प्राप्त करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। और एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और अपनी भूरी छाल से, लेप्रस हाइट एक फिर ह्यूमन क्वालिटीज की एक ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर किया गया। हाइट मीन्स स्किन, लेप्रस मीन्स लेप्रस काइंड ऑफ, मतलब मटमैली। इसको जैसे एक लेप्रोसी डिजीज होती है, जब स्किन किसी ह्यूमन बीइंग की लेप्रस हो जाती है तो उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर। लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, तो उस लेप्रस हाइट से, उस मटमैली छाल से इसकी पत्तियां विकसित हो जाती हैं। स्प्राउटिंग लीव्स पत्तियां विकसित हो जाती हैं। तो ये इसकी मीनिंग है। तो यहाँ पर कुछ पोइटिक डिवाइस यूज किया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में देखेंगे टू किल अ ट्री। तो यहाँ पर पर्सनाइज किया गया, यानी पर्सोनिफाइड किया गया ट्री को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी, क्योंकि ट्री को काटा नहीं जा सकता है। किसी मानव से पर्सोनिफाइड किया गया है, क्योंकि ट्री को मारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे काटा जाता है। तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन पहला पोइटिक डिवाइस। दूसरा पोइटिक डिवाइस है एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है? इट इज रनिंग लाइंस फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आप देख रहे होंगे जब हम दो लाइनें या तीन लाइनों में, आप फर्स्ट लाइन में के एंड में आप देख रहे हैं कॉमा है, लेकिन जब सेकेंड लाइन चलती है तो वो कंटिन्यू थर्ड लाइन तक जा रही है। फिर विल नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, तो एक ही लाइन है, तो इसके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट लाइन में भी आधे से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट लाइन तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, तो इसको हम एंजाममेंट बोलते हैं। तो ये थ्रू आउट द पोइम आप इसको देख सकते हैं। तो ये सेकेंड आपके
पोइटिक डिवाइस है। थर्ड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, एक सिमिली होता है जहां पर हम एज लाइक ऐसे कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। लेप्रस हाइट आया है लास्ट में, आप देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, तो उसको कंपेयर किया गया, तो इसे यहाँ पर आपका मेटाफर एक और पोइटिक डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्ट्रेंजा, सो हैक एंड चॉप। तो इसलिए अब वो कहते हैं कि इसलिए जोर से प्रहार करो, हैक, और चोप, चोप मीन्स कट, तो जोर से प्रहार करके इसे काटो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इतना ही करने से यह नहीं कट पाएगा, पेड़ इतना ही काटने से नहीं कट पाएगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही इसे अधिक पेन होगा, न दर्द होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ब्लीडिंग बार्क मतलब ब्लीड ह्यूमन से निकलता है, तो यहाँ पर ब्लीड का मतलब है जो उसके बार्क से, पेड़ को काटने से जो सैप निकलता है, एक रस निकलता है, उसको ब्लीड कहा गया है। तो इसका जो सैप है, इसका रस है, वो इसको हील कर देगा, इसके घाव को पुनः भर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और इसके बिल्कुल क्लोज जहाँ से आपने काटा है वहाँ ग्राउंड से उसके दोबारा से फिर ट्विग्स निकल आएंगे, फिर ब्रांचेस निकल आएंगे। मिनिएचर बोज, मिनिएचर बोज मीन्स छोटे आकार के, स्मॉलर साइज देन नॉर्मल, तो छोटे आकार के फिर ब्रांचेस निकल आएंगी, बोज, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और यदि उन्हें रोका नहीं गया, अनचेक्ड चेक का अपोजिट है, तो ये दोबारा से अपने बड़े साइज में, फॉर्मर साइज में, अपने पुराने पेड़ के आकार में फिर बदल जाएंगे, पुनः पेड़ बन जाएगा। तो ये सेकेंड स्टेंजा है। तो इसमें भी पोएटिक डिवाइस देखिए, पहला पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ ए कंसोनेंट साउंड इन द क्लोज कनेक्शन, बिल्कुल कंसोनेंट साउंड, यानी आपने पढ़ा होगा कि जो वाउल साउंड और कंसोनेंट साउंड है वो जब लगातार रिपीट होते हैं एक कंजिक्यूटिव तरीके से, तो वहाँ पर एलिट्रेशन है। जैसे आप फोर्थ लाइन में देखेंगे, ब्लीडिंग बार्क, बी एंड बी साउंड रिपीट हो रहा है, तो बी साउंड कंसोनेंट साउंड है, इसलिए इसको एलिट्रेशन कहते हैं। दोबारा से मेटाफर यूज हुआ है ब्लीडिंग बार्क में ही, मैंने पहले बता दिया मेटाफर क्या है, तो यहाँ पर दूसरा पोएटिक डिवाइस है। थर्ड एंजायमेंट, उसके बारे में भी बात कर चुका हूँ, तो थर्ड यहाँ पर एंजायमेंट पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। स्ट्रेंजा थर्ड, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट of the anchoring earth, it is to be roped tight and pulled out, snapped out। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? नो, नहीं का मतलब यहाँ पर है जो हमने अभी तक जो बातें बताई, जिस तरीके से पेड़ को काटने के तरीके बताए, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतने से पेड़ नहीं कटने वाला है, पेड़ नहीं मरने वाला है, बल्कि क्या करना है, पेड़ को यदि पूरी तरीके से मारना है तो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जो इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग बिल्कुल जो एंकर किया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है, जकड़े हुआ है, अर्थ में जकड़ा हुआ है, इससे बाहर निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड, रस्सी से, रोप से इसको बाहर कस करके बाहर खींचना होगा, और क्या करना होगा, स्नैप एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और खींच करके और काट करके अलग करना होगा, स्नैप्ड आउट, चॉप्ड आउट, और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरी तरीके से, एंटायर मीन्स कंप्लीटली, इसको बाहर निकालना होगा, आउट फ्रॉम द अर्थ के, पृथ्वी की कैविटी से, अर्थ की कैविटी से, यानी अंदर जो गड्ढा है, जो कैविटी है, वहां से इसको खींच के बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज एक्सपोज, तब इस ट्री की स्ट्रेंथ, इस पेड़ की ताकत एक्सपोज हो जाएगी, यानी वो शक्ति एक्सपोज हो जाएगी, दिखेगी, यानी पेड़ की जो शक्ति है वो जड़ों में होती है, तो जड़ें पेड़ की शक्ति का स्रोत है, तो उन्हें खुला छोड़ दो, एक्सपोज कर दो, तब क्या होगा, तो द सोर्स, जो सोर्स है उसका, वाइट एंड वेट, और यह जो जड़ें हैं ये वाइट और वेट है, सफ़ेद हैं और गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होती, बहुत जीवंत होती हैं, बहुत अधिक सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि
क्योंकि क्या करती हैं, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये वर्षों तक भूमि के अंदर छुपी रहती है। हिडन, हाइड, छुपी रहती हैं, तो इसलिए यह इसको इस तरीके से बाहर निकालना होगा। तो स्टेंजा थर्ड का मीनिंग है पोइटिक डिवाइस, अगेन एलिट्रेशन है, वही बता रखा है पहले कि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड क्लोज टू कनेक्शन, कई जहाँ पर हो रहा है ये यूज हो रहा है। तो वाइट एंड वेट, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू। रिपीटेशन एक और पोइटिक डिवाइस है, जैसे पुल्ड आउट बहुत बार यूज हुआ है, पुल्ड आउट। फर्स्ट लाइन में देखेंगे, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन में, तो ये रिपीटेशन दूसरा पोइटिक डिवाइस है। थर्ड एंजाममेंट है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन, कंटिन्यू जब पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं हो रहे हैं तो वो वहाँ पर एंजायमेंट है। तो ये थर्ड स्टेंजा है। अब देखें लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा है देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। तब बात आती है स्कॉर्चिंग की और चोकिंग की। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग मीन्स होता है द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी जब पेड़ को पूरा उखाड़ करके बाहर निकालते हैं तो उसको फिर सुखाते हैं, तो सुखाने की बात तब आती है, यानी तब पेड़ को पूरा उखाड़ कर उसको धूप और हवा में सुखाने का मामला आता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग ऑफ चोकिंग इन सन एंड एयर, धूप में और हवा में। ब्राउनिंग, और तब क्या हो जाता है, वो भूरे रंग का हो जाता है, ब्राउनिंग हो जाता है। हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। एंड ट्विस्टिंग, और ऐंठ जाता है। विदरिंग, और तब यह सूखता है। विदरिंग मीन्स ड्राइंग, बिकमिंग ड्राइंग। एंड देन इट इज डन, और तब मीन्स इट इज डन मीन्स देन इट डाइज, इट इज किल्ड, इट डाइज, और तब यह पूरी तरीके से मरता है। तो इस तरीके से यह पोइम एक पेड़ को मारने के बारे में, किस तरीके से हम पेड़ को नष्ट करते हैं उसके बारे में है, लेकिन जो मैसेज इसमें वो दिया गया है कि हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो यह कंप्लीट आपकी पोइम हुई। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं, हेल्प करेंगे आपको पोइम को समझने में। नेक्स्ट आपके पास होम असाइनमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं समझाऊं जिससे आप उनको आसानी से कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोइट ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का पोइट का नाम लिखना है। तो आपको पता है गिव पटेल इसके पोइट हैं, तो आप लिख सकते हैं द पोइट ऑफ दिस पोइम इज गिव पटेल, या द नेम ऑफ द पोइट इज गिव पटेल। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल नॉट डू टू किल अ ट्री। पेड़ को मारने के लिए किससे काम नहीं चलेगा, तो किससे काम नहीं चलेगा, ओनली हैकिंग एंड चैपिंग विल नॉट डू टू किल अ ट्री, यानी कुल्हाड़ी से जोर से प्रहार करने और काटने से और बार बार प्रहार करने से पेड़ मरने वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है, और व्हाट मेक्स इट ब्लीड, और इससे खून या रस क्यों निकलता है। तो आंसर होगा, ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है कि जब when the bark bears a sudden rough blow of the knife, यानी जब छाल पर चाकू से अचानक खुरदरा प्रहार किया जाता है तो छाल से रस निकलता है, तो इसको ब्लीडिंग बार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए ट्री ड्राई अप। पेड़ कैसे सूखता है, कैसे सूखता है। आंसर होगा, when a tree is pulled out, जब एक पेड़ को बाहर उखाड़ा जाता है, out with roots, it dries in sun and air, तब धूप और हवा में सूखता है। लास्ट क्वेश्चन, what finally kills the tree। अंततः पेड़ को कौन मारता है, तो कौन मारता है, the drying of the tree in the sun and air after it is uprooted finally kills the tree, यानी पेड़ को कौन कौन मारते हैं, जड़ से उखाड़ने के बाद पेड़ को धूप और हवा में सुखाना पड़ता है, और एट लास्ट तब पेड़ को मारना होता है, तब मरता है।